आज लीक होने वाली ऑडियो का भांडा फोड़ दिया कि इमरान खान जिन्हें बुरा भला कहता था उन्हीं से हुकूमत के लिए भीख मांग रहा था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का बहावलपुर में जलसा आम से खिताब, कहा कि कासिम सूरी ने कहा खान साहब जरा इस्लामिक टच दे दो। मैं ये कहता हूँ कि तुमने जितने टच देने थे दे दिए, अब तुम्हारी कहानी में जेल का टच रह गया है। दोबारा इंतशार फैलाने की कोशिश की तो जेल जाना पड़ेगा। हमजा शहबाज ने कहा कि अब पंजाब का गवर्नर बहावलपुर से होगा। बलीगुर रहमान जल्द हल्फ उठाएंगे। बहावलपुर के लिए स्पीडो बसें 12 से बढ़ाकर 24 करने का भी ऐलान। कहा कि इमरान न्याजी तुम खुदकुशी ना करना, हम तुम्हें सियासी खुदकुशी पर मजबूर करेंगे। इमरान खान का नंबर बदल गया तो वो खत लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। ये पहले मिन्नतें करके इदारों को सियासत में धकेलता है, फिर उन्हें गालियां निकालता है। सुप्रीम कोर्ट को अदब से कहना चाहती हूं इस फितने से दूर रहे। मरीम नवाज का बहावलपुर में जलसा आम से खिताब, कहा कि इमरान खान लोगों को डंडे खाने के लिए छोड़कर हेलीकॉप्टर में लटका रहा। कहता है बंदे लाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन आग लगाने की तैयारी इसकी जरूर थी। इसने अपने फॉलोअर्स को इतनी गंदी जबान सिखा दी, कौम फितना खान से पूछती है कि तुमने पाकिस्तान को IMF के पास गिरवी रखवाने के अलावा क्या किया। इमरान खान के बच्चे ताज बरतानिया का तौक गले से उतार कर पाकिस्तान आए। यौम तकबीर पर फौज, एटमी साइंसदानों और जुल्फकार अली भुट्टो को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि पाकिस्तान को कहा गया कि एटमी धमाका किया तो पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, मगर नवाज शरीफ की जुर्रत को सलाम, जो सीधा चाकी के पहाड़ों पर पहुंचा और एटमी धमाका किया। ये होती है खुददारी, ये होती है आज़ादी। हेलो, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। खैरियत सर बस मैंने बताना था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उधर से मैंने कहा था कोई बात है मैंने करनी है, आपने कहा था बात नहीं करेंगे। तो मैंने बताना था कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी थी आपकी कि खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैचअप करा दें आपके साथ ना। आज तो उसने बहुत ही किए हैं मुझे मैसेज। अभी पॉसिबल है ना? नहीं ठीक है, मैं सिर्फ आपकी नज़र में चोटी के प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज, जिनके तमाम लोगों के साथ अच्छे रवाबित हैं, उनकी पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ जरदारी के साथ गुफ्तगू की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। गुफ्तगू में मलिक रियाज ने कहा कि खान के पैगामात आ रहे हैं कि मसालेत करवा दें। आज तो उसने बहुत मैसेजेस किए हैं कि पैचअप करवा दें। आसिफ जरदारी ने जवाब दिया कि अब ये नामुमकिन है। मलिक रियाज ने जवाब दिया कि बस आपके सामने बात रख दी। सामने आने वाली गुफ्तगू किस दिन की है तारीख का हतमी इल्म नहीं, लेकिन तज्जियाकार कहते हैं कि अगर ये आदम एतमाद के दिनों की गुफ्तगू है तो बहुत अहमियत की हामिल है। दूसरी जानिब हुकूमती ज़राए का कहना है कि क्या यह हुकूमती इत्तेहाद में दरार डालने की कोशिश है या फिर ये मुझे बचाओ की अपील है। इमरान खान ने दोबारा इस्लामाबाद आने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ और क्लियरेंस मांग ली। कहते हैं कि दोबारा निकलना है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, पूरी कोशिश है सुप्रीम कोर्ट से क्लियरेंस लें। मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ उन्होंने नहीं लिया, मुल्क बचाना इदारों की भी जिम्मेदारी है। इदारे चुप करके सब कुछ देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वाज़े तौर पर बता दे पुरअमन एहतजाज पाकिस्तान के शहरियों का हक है या नहीं, उन्हें हर सूरत निकलना है। अदलिया से कहते हैं कि आपका भी इम्तिहान है, दोबारा पूरी तैयारी के साथ आएंगे। 6 दिन का वक्त दिया है, फिर बताएंगे कि कब आ रहे हैं। सबको मार्च की तैयारी पर लगा दिया है। पहले इस्लामाबाद से इस हाल में उठा कि यकीन था कि अगले दिन वहाँ खून खराबा होना है, गोली चल सकती थी। सजा याफ्ता भागा हुआ मुजरिम पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, अपनी जान कुर्बान कर देंगे। दोनों बाप बेटे को तस्लीम नहीं करेंगे। अदालती निज़ाम ने हमेशा शरीफ खानदान को बचाया, ये हमेशा अदालतों से बच जाते हैं। आज मान गया बेनज़ीर ठीक कहती थी। नून लीग के लिए कानून अलग और PP के लिए अलग है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि जंग नहीं इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन की तारीख मिलने तक कोई बात नहीं हो सकती। अदालतों को फैसला करना होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ आप पर बिके जाने का इल्ज़ाम लगा रहा है। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल, कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट को धमकी देते हैं, इदारों पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, ये कौन सा रवैया है। इमरान साहब इंतज़ार करें, इंतज़ार करना सीखें, आपने वक्त ज़ाया कर दिया। पाकिस्तान के अवाम अब आपके साथ नहीं है। बोली इमरान खान, कान खोल कर सुन लें, धमकी और डिक्टेशन के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। इलेक्शन अगस्त 2023 में ही होंगे। लॉन्ग मार्च को नाकाम करार देते हुए कहा कि आपकी इतनी तैयारी भी नहीं थी कि H9 में जलसी कर सकते।
बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग के सामान की तरसील का काम जारी। चमन को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पहले मरहले के 32 अजला में बहुत से पोलिंग स्टेशन दूर दराज और हसास इलाकों में हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने IMF से इमरान खान हुकूमत वाले माहिदे में 1 साल की तौसीह मांग ली। मजीद $2 बिलियन का मुतालबा कर दिया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि वो नहीं जानते पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं। बिजली की कीमतें बढ़ाने की भी कोई समरी अभी उनके पास नहीं आई। जून में IMF से मुआहदा हो जाएगा। $3 बिलियन आएंगे। $1 बिलियन से ज्यादा वर्ल्ड बैंक से मिल जाएंगे। वजीर खजाना ने कहा कि 40,000 से कम आमदनी वाले वो अफराद जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा नहीं, तस्दीक के बाद उन्हें प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को 2,000 रुपये 2 दिन में दिए जाएंगे। 8 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानियों को वजीफा दिया जाएगा। 28 अरब के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। पेट्रोलियम सब्सिडी पर फैसले में ताखीर से कौमी खजाने को 135 अरब रुपयों का नुकसान हुआ। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का इतराफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत से मजीद सब्सिडी भी खत्म करेगी, कीमतें मजीद बढ़ेंगी। वजीर खजाना ने कहा कि PTI हुकूमत ने रूस से कोई मुआहदा नहीं किया था। हमाद अजहर के खत का मॉस्को से कोई जवाब नहीं आया। नई हुकूमत रूस से गंदम लेने की कोशिश करेगी और अगर रूस ने कोई रास्ता निकाला तो सस्ता तेल भी खरीदा जाएगा। भाई तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, करे तो करे क्या भाई। मजदूरी भी करना में मुश्किल हो गई है। अभी महीना आएगा, घर का किराया दे, बिजली का बिल भरे। बहुत परेशान हो गए जब से डॉलर के रेट बढ़े, पेट्रोल का भी रेट बढ़े। जिस तरह महंगाई हो रही है उस तरह तो कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ते ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। शहरी परेशान हो गए, आमदनी सुकड़ गई, खर्चा बढ़ गया। बिजली का बिल भरें या बच्चों का पेट, स्कूल की फीस दें या सब्जी गोश्त खरीदें। लाहौर में दुकानदारों ने प्राइस लिस्ट हटा दी। मुनाफाखोरी रोकने वाला कोई नजर न आया। फल सब्जी 20 से 30 रुपए और घी 20 रुपए फी किलो महंगा हो गया। आटे की कीमत भी 3 रुपए फी किलो बढ़ गई। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ा दिए। मालबरदार गाड़ियों ने 30%, शहरों के दरमियान चलने वाली ट्रांसपोर्ट के मालिकान ने 20% किराया पर बढ़ा दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी हुकूमत से कमर्शियल ट्रांसपोर्ट पर सब्सिडी मांग ली। वजीर आज़म की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया गया। 20 किलो का थैला 980 रुपये से कम करके 800 रुपये कर दिया गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 90 रुपये की कमी, नई कीमत 400 रुपये हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स ने गुज़िश्ता दिनों ही 20 किलो आटे का थैला 180 रुपये महंगा किया था। तहरीक इंसाफ के हुकूमती फैसलों पर तनकीद। फवाद चौधरी ने कहा कि महंगाई का एक और तूफान नजर आ रहा है। हुकूमत इनके कंट्रोल में नहीं। इस वक्त मुल्क में कोई हुकूमत नहीं है। इमरान खान ने मुश्किल फैसले किए थे, IMF के सामने नहीं लेटे। मौजूदा हुक्मरानों ने शाही फरमान जारी करके पेट्रोल की कीमत 30 रुपये बढ़ा दी। एक लोटे को डमी अपोजिशन लीडर बनाकर चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल किया जा रहा है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर माकूल आदमी हैं। उम्मीद है कि वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। सामने आने वाली ऑडियो टेप में मलिक रियाज जिस इमरान खान का पैचअप कराने का पैगाम आसिफ जरदारी को दे रहे हैं, उसी आसिफ जरदारी को इमरान खान न सिर्फ माजी में बल्कि हाल में भी क्या कुछ ना कहते रहे। आसिफ जरदारी को अपनी बंदूक के निशाने पर सबसे पहला फर्द करार दिया। अवामी जलसों में कभी आसिफ जरदारी को सबसे बड़ी बीमारी करार दिया, कभी नून लीग पर भारी करार दिया। बिलावल को भी तनकीद का निशाना बनाया, जबरदस्ती का लीडर करार दे दिया। जुमे के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के गैर मुतवक्के सवाल पर इमरान खान हफ्ते को मोहतात ख्यालात का खुलकर इजहार करते करते लाइव होने के एहसास पर संभल गए। इमरान खान की गैर रस्मी गुफ्तगू हॉट माइक ने कैच कर ली। पहले इमरान ने कहा कि कल अजीब ड्रामा कर दिया उसने, फिर सवाल किया कि क्या रिकॉर्डिंग शुरू है। जवाब मिला लाइव है, तो बोले अच्छा है ऑन एयर हैं, कुछ गलत बातें ना निकल जाएं मुंह से। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे चलकर एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो इमरान खान ने पहले सहाफ़ी के कल के सवाल का जिक्र किया। बोले आपको पता है कि कल सवाल फरमाइशी था और फरमाइश किसने की थी वो भी आपको पता है।
जस्टिस काजी फाइज ईसा का हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात न किए जाने पर इजहार तशवीश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चेयरमैन जुडिशल कमीशन और अरकान को खत में कहा कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की तवील रिवायत रही है। सीनियर्स को नजरअंदाज करके जूनियर जज की रिवायत जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस गुलजार ने मुतारिफ कराई। फर्द वाहिद की जानिब से एक नाम देना, तकर्री के लिए वोटिंग पर मजबूर करना और एक वोट से जज बन जाना आइन के मुताबिक नहीं है। किसे जज बनाना है किसे नहीं, तासुर ये है कि ऐसा बैरूनी अवामिल के बाइस किया जाता है। अदलिया में तकर्रियों से मुतल्लिक ये तासुर दूर किया जाना चाहिए। जस्टिस नसीम हसन की टीवी पर गलतियों का एतराफ़ देर आयत दुरुस्त आयत कहा जा सकता है। क्या जस्टिस नसीम हसन का एतराफ़ साबिक वज़ीर आज़म की ज़िंदगी वापस ला सकता है जिसे उनके अहकामात पर मौत दे दी गई थी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़मानत में 4 जून तक तौसीक़ कर दी गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब स्पेशल कोर्ट में पेश। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि बतौर वज़ीर आला पंजाब उन्होंने तनख्वाह और TADA की मद में 7 से 8 करोड़ रुपए वसूल नहीं किए। FIA का उन पर 25 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाना मुज़िका खेज़ है। बताया कि बतौर वज़ीर आला शुगर मिल्स को सब्सिडी न देने के उनके फैसले से उनके ख़ानदान को 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को बताया कि जिसे साबिका हुकूमत ने मकसूद चपड़ासी के नाम से मशहूर किया, उस मोहम्मद मकसूद के अकाउंट में 98% ट्रांजैक्शंस नकद नहीं बल्कि ट्रांसफ़र एंट्रीज हैं। उनके किसी भी अकाउंट से कभी शहबाज शरीफ को पैसे नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर चेयरमैन नैब बनने के मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत हुकूमती इत्तेहादी नाम पर मुत्तफिक। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज को भी एतराज़ नहीं होगा। इमरान खान का नए चेयरमैन नैब की तैनाती के अमल और समंदर बार पाकिस्तानियों की वोटिंग खत्म किए जाने को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। कहा कि ये नैब में अपना आदमी रखवा रहे हैं, उसे चैलेंज करेंगे। इंतखाबी इस्लाहात को भी अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोटिंग का हक खत्म करना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान का IG इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशन लाहौर और CCPO लाहौर के खिलाफ FIR कटवाने और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने का ऐलान। कहते हैं तस्वीर इसलिए वायरल करेंगे ताकि लोगों को पता चले। कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में जमीन की तनाज़े पर फायरिंग से 4 अफराद हलाक, 7 जख्मी हो गए। तनाज़े के फरीक तस्फिये के लिए डेरे पर जमा थे। तल कलामी के बाद फायरिंग से हलाकतें हुई। पुलिस ने जोखी और हैदरी फ़कीर ग्रुप के 15 अफराद को हिरासत में लेकर असलहा बरामद कर लिया। ISBR का कहना है कि 24 साल कबल पाकिस्तान ने कम अज़ कम न्यूक्लियर डेटरेंस कायम किया, जिससे खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बहाल हुआ। मुसल्लह अफ़वाज तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करती है जिन्होंने बेलौस काम किया। मुसल्लह अफ़वाज उनको भी खिराज तहसीन पेश करती है जो मुश्किलात के खिलाफ साबित कदम रहे और इसे मुमकिन बनाया। 1999 में दोस्त से मिलने सरहद पार जाने वाला पाकिस्तानी शहरी वारिस राजा 22 साल से भारत की कैद में। वज़ीराबाद का रिहायशी ख़ानदान वारिस राजा की रिहाई का मुंतज़िर। वारिस के बेटों और बेटियों ने वालिद की रिहाई में मदद के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील कर दी। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अबूज़र को नाइजीरिया में अगवा कर लिया गया। 28 मार्च को दहशतगर्दों ने डॉक्टर अबूज़र समेत 200 अफराद को अगवा किया। डॉक्टर अबूज़र के वालिद शेख मोहम्मद अफजल की हुकूमत पाकिस्तान से बेटे को जल्द से जल्द बाज़ियाब कराने की अपील। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि नाइजीरिया में शिपिंग कंपनी में 1.5 साल से नौकरी करने वाले बेटे के अगवा का सोशल मीडिया के जरिए पता चला। दहशतगर्दों ने नाइजीरियन हुकूमत को 7 रोज़ की डेडलाइन दी है। अगर उनके मुतालबा न माने गए तो वो मगवियों को कत्ल कर देंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात बढ़ने लगे। रवा साल आज़ाद कश्मीर में सिर्फ 2 ही मौसम आए, ना बहार का पता चला ना ही खिज़ां ने दस्तक दी। मौसम सरमा एकदम मौसम गर्मा में तब्दील हो गया। कुदरती बहाव के रास्तों में तब्दीली, दरख्तों की कटाई, मकानात की तामीर में कंक्रीट का बेतहाशा इस्तेमाल दर्जा हरारत बढ़ने का सबब बन रहा है। माहिरीन ने हिमालय खित्ते पर मौसमियाती तब्दीली के असरात ज़्यादा बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया।
अमेरिका में कैद आफिया सिद्दीकी को अपने खानदान से बातचीत की मुकम्मल आज़ादी है। काउंसलर रसाई के वक्त डॉक्टर आफिया बिल्कुल सेहतमंद थी। आफिया सिद्दीकी से मुतल्लिक दफ्तर खारजा की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर आफिया अपने मुकर्रर करदा अफराद, बहन डॉक्टर फौजिया, भाई मोहम्मद अली और अपनी वकील के साथ सेहत की मालूमात शेयर करती हैं। उनके मुकर्रर करदा अफराद में पाकिस्तान कौंसलेट के लोग भी शामिल नहीं हैं। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कौंसल जनरल हर 3 माह बाद आफिया सिद्दीकी से मुलाकात करते हैं। एक बार फिर जल्द डॉक्टर आफिया तक काउंसलर रसाई की दरख्वास्त दी गई है। आफिया सिद्दीकी टेक्सास की जेल में 2008 से कैद है। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने 5 निकाती मिसाक़े मईशत पेश कर दिया। कम आमदनी वाले तबके का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाया जाए, ज़राई शोबा बहाल किया जाए, आवाम को फूड सिक्योरिटी देकर महंगाई से बचाएं। बिजनेस काउंसिल की तजवीज़, सनतों के खात्मे की लहर रोक कर मेड इन पाकिस्तान की सोच से रोज़गार बढ़ाने की भी तजवीज़, मईशत की दस्तावेज बंदी और डी रेगुलेट करने और नैब कवानीन में इस्लाहात का भी मुतालबा। पाकिस्तान विमेन ने श्रीलंका विमेन को T20 सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान विमेन ने श्रीलंका को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। श्रीलंका के 108 रन का हदफ पाकिस्तान विमेन ने आखिरी गेंद पर हासिल कर लिया। एशिया कप हॉकी में पाकिस्तान ने ओमान को 2 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान 5वीं पोजीशन का मैच 1 जून को खेलेगा। और पाकिस्तान के 2 कोपहमाओं सिरबाज अली और शहरोज काशिफ ने नेपाल में वाक़या 5वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मकालू सर कर ली। शहरोज काशिफ 5 बुलंद तरीन चोटियों सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपहमा बन गए। सिरबाज अली खान ने 8000 मीटर से बुलंद 14 में से 11वीं चोटी को सर किया। उन्होंने चंद रोज़ कबल दुनिया की 3री बुलंद तरीन चोटी कंचनजोंगा भी सर की थी।